डियर फ्रेंड्स, आज हम विश्लेषण करने वाले हैं एक प्राचीन मान्यता का, जिसके अनुसार कहा गया है कि हमें दिया जलाने के लिए पुरानी बाती का दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि यह प्राचीन मान्यता कितना सही है, कितना मानने योग्य है, इसके पीछे के तर्क क्या रहे होंगे और यह रूढ़िवादिता या कहीं अंधविश्वास तो नहीं है। डियर फ्रेंड्स, यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बस यही कहूँगा कि यह सोच, यह मान्यता जरा भी साइंटिफिक नहीं है। इसमें लॉजिकली सही होने वाली कोई बात दिखाई ही नहीं पड़ती है। यह एक प्राचीन दकियानुसी विचारधारा से ज़्यादा कुछ नहीं लगता, क्योंकि प्रायोगिक रूप से मैंने स्वयं ही कई बार दोबारा बाती को प्रयोग करके दिया जलाया है और आज तक मेरे साथ कोई अशुभ नहीं हुआ है। तो प्राचीन काल में भला क्या कुछ अशुभ हो जाता रहा होगा, समझ से परे है। बस किसी ने कह दिया होगा कि पुराने समय के बाती को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए और लोगों ने अपने अंधविश्वास के चलते इसको सही मान लिया होगा। धीरे धीरे सर्वमान्य मान्यता बना लिया होगा, क्योंकि पुराने समय के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते ही नहीं थे कि तर्क कर सके, साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच पाते। और वर्तमान समय के अंधभक्तों के विचार तो और भी अजीबोगरीब होते हैं। उनमें से शायद कोई कह देंगे कि बस ऐसे ही नहीं करते दोबारा प्रयोग। अरे भाई, कैसे ऐसे ही? हमें भी तो बताओ अपना व्हाट्सएप ज्ञान। और कुछ लोग ऐसे भी तर्क दे सकते हैं कि हमें भगवान की पूजा में, भगवान की आरती में आरूप बाती जलाना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, यही हमारा रीति है। इसका क्या मतलब है? क्या दिया जलाने से बाती जूठा हो जाता है जो आपको नया आरूप बाती चाहिए? और आपने भगवान के लिए बाती से दिया जलाया था या दिया में तेल भर के पिलाया था जो जूठा हो गया? और न जाने ऐसे ही और कितने ही बेतुके, बिना तर्क के, बिना लॉजिक, बिना साइंटिफिक बातें आपको सुनने के लिए ज़रूर मिल जाएंगी। और न जाने ऐसे कितने और कारण बताए जाएंगे जिनका साइंस से, जिनका लॉजिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। अपने रूढ़िवादिता को, अपने अंधविश्वास को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी लॉजिक देते हैं। और कुछ लोग डिप्लोमेटिक कारण बताते हैं, जैसे कहेंगे कि यदि बाती अधूरा है तो हमारा विश्वास भी अधूरा हो जाता है, यदि बाती खंडित है तो भगवान की पूजा भी खंडित हो जाता है। मतलब बाती और विश्वास का क्या कनेक्शन है? क्या बाती की लंबाई से पता चलता है कि किसका विश्वास पूरा है, किसका अधूरा है? यदि बाती से ही पता चलता है तो 2-4 मीटर का बाती ही लगा लेना मेरे भाई, पूजा पाठ को मार गोली। फिर पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी जब बाती से ही पता चल जाता है तो। और यदि इन सब से भी बात ना बने तो एक अंतिम ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग किया जाता है और लोगों को डराया जाता है कि ऐसा करने से दोष पड़ता है, पाप पड़ता है, भगवान नाराज हो जाते हैं। तो मेरे भैया, कोई मुझे बताओ तो सही कि भगवान क्या हमारे दुश्मन हैं जो हमारी छोटी छोटी गलतियों के लिए हमें दोष चढ़ाते रहेंगे, पाप चढ़ाते रहेंगे, हमसे नाराज होते रहेंगे? क्या आपको लगता है कि भगवान भी आम मनुष्यों की तरह ही संकीर्ण विचारधारा की छोटी सोच वाले होते होंगे, जो वे हमारी नीयत को न देखकर हमारी छोटी छोटी गलतियों को, हमारी कमियों को, हमारी त्रुटियों को देखते रहेंगे? या सीधा सीधा कहें कि वे हमारे मनोभाव को न देखकर केवल क्रियाकलाप को ही देखते होंगे? साइंस की ABCD तक तो इनको आती नहीं है और 2-4 श्लोक रट के इतने ज्ञानी बनते हैं कि न्यूटन, आइंस्टीन, रामानुजन तक को झुठला देंगे। ऐसे लोगों के तो मुंह लगना ही व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने किस्से कहानियों से, अपने मनगढ़ंत बातों से साइंस का, प्रकृति के नियमों का धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे अंधविश्वास पर आधारित मान्यताओं को छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसे रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ दिया जाना चाहिए। और बाती का दोबारा प्रयोग करते हुए सदुपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। यदि हम बाती का दोबारा प्रयोग कर पाते हैं तो यह एक मितव्ययिता है, एक सदाचार है, एक सही काम है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रुकिए एनालाइजर जी। HM सर, आप यहाँ कैसे? आप हमारे समय के एक मान्यता को गलत बता रहे हैं लाइजर जी, तो सही तरीके से समझाने के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या सही गलत है HM सर? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाती का दिया जलाने के लिए दोबारा प्रयोग न करना एक अंधविश्वास पर आधारित मान्यता है, एक रूढ़िवादी सोच है। इसमें भला क्या कुछ सही तरीके से समझने और समझाने वाली बात है? आपके तर्क, आपके लॉजिक वर्तमान समय के हिसाब से सही है लाइजर जी, परंतु आप हमारे समय की बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड की परिस्थितियां भी तो हमारे समय के अनुरूप होना चाहिए ना। वही तेल, वही दिया और वैसा ही बाती है HM सर,
फिर केवल समय बदल जाने से ही आपके समय में सही और हमारे समय में गलत भला कैसे हो गया? केवल बाती को दोबारा जलाने ने मात्र से किसी के साथ बुरा कैसे हो सकता है, अशुभ कैसे हो सकता है? और यदि ऐसा कुछ हो भी जाए तो यह कैसे साबित होगा कि वह बाती के दोबारा प्रयोग करने से ही हुआ है? हमारे समय में अशुभ का मतलब केवल किसी के साथ बुरा हो जाना ही मात्र नहीं होता था एनालाइजर जी, बल्कि किसी काम में परेशानी उत्पन्न होना या व्यवधान उत्पन्न हो जाने को भी अशुभ बोला जाता था। हाँ, तो यह भी ठीक है। आप बताइए फिर कैसे आपके समय में बाती के दोबारा प्रयोग करने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी? क्या समस्याएं उत्पन्न होती थी इससे? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैं यह सब जानता हूँ एचएम सर, कृपया आप बात को घुमाइए मत और यह बताइए कि आप इस मान्यता के संदर्भ में क्या सफाई देना चाहते हैं। आप खुद करके देख लीजिए एनालाइजर जी। मैं तो ऐसा कई बार कर चुका हूँ एचएम सर। फिर भी एक बार और सही, एक बार मेरी उपस्थिति में कर लीजिए। शायद इस बार आपको कोई परेशानी उठानी पड़े या शायद इस बार आपके काम में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। ठीक है, ये देखिए, ये पुरानी जली हुई बाती है और इससे मैंने आज ही दिया जलाया हुआ है। मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे समय में जलते हुए दिया को भगवान के समीप रखने से पहले पूरे घर के सभी कमरों में आरती करते हुए घुमाया जाता था एनालाइजर जी। तो ठीक है, हम भी कर देते हैं। रुकिए एनालाइजर जी, इससे पहले कि आप इस दिए से आरती घुमाएं, कृपया एक छोटा सा काम और कर दीजिए। कृपया आप ये ट्यूबलाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे समय में बिजली का ट्यूबलाइट आदि का आविष्कार नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, ये भी कर देते हैं। अब ठीक है एचएम सर? हाँ, अब ठीक है। अब कीजिए आप आरती। आपका दिया तो बुझ गया एनालाइजर जी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है एचएम सर, मैं अभी जला देता हूँ। रुकिए एनालाइजर जी, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि आप माचिस से दिया नहीं जला सकते, क्योंकि हमारे समय में माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था। तो फिर कैसे जलाना है एचएम सर? हमारे समय में तो दिया को चूल्हा से जलाया जाता था और चूल्हा को चकमक पत्थर से। अब इतनी रात को मैं कहाँ आग ढूंढते रहूँगा एचएम सर? अब ये तो आप ही समझिए एनालाइजर जी। आप जाइए और चूल्हे से ये दिया जला के लाइए, और आप गैस, स्टोव आदि का प्रयोग भी नहीं कर सकते। और हाँ, आप दिया जलाते वक्त किसी धात्विक उपकरण आदि का सहायता भी मत लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आग बचा हो। एचएम सर ने कहा है कि धातु की कोई उपकरण भी प्रयोग नहीं करना है। इससे लगाता हूँ। थोड़ा सा आग बचा है तो लग रहा है। इसको डाल के देखता हूँ, शायद जल जाए तो। है आग तो है इसमें। आप आ गए एनालाइजर जी? जी एचएम सर। कृपया लाइट चालू कर लीजिए। जी ठीक है एचएम सर। अभी तो आपने अपना आरती पूरा भी नहीं किया है एनालाइजर जी, और ज़रा सोचिए यदि ऐसे में आपका दिया फिर से बुझ जाए तो क्या होगा? कैसे जलाऊं यार? इसको जलाता हूँ। चल नहीं रहा।
चिमटी का तो प्रयोग करना है। कैसे भी होंगे पुराने जमाने के लोग। कैसे जलाऊं इसको मैं? कैसे जलाते रहे होंगे पुराने समय के लोग। मुश्किल से सच में मम्मी, तो सच में बहुत परेशानी का काम है भाई। अच्छा है कि हमारे ज़माने में माचिस का आविष्कार हो गया। अच्छा, इसीलिए लोग बोलते रहे होंगे। हाँ, ये आइडिया ठीक है, जल जा जल जा जल जा। पुराने समय के लोग इसीलिए बोलते रहे होंगे कि दोबारा बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। जल गया फाइनली। हाय, मगर मेरी बात समझ में अच्छे से आ गई कि पुराने समय के लोग क्यों बोलते रहे होंगे कि दिए के बाती को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आराम से लेके जाऊंगा ताकि बुझे मत। अच्छा, तो ये छोटा बाती होने से हिलता है, शायद इसीलिए ये बुझ जाता है। और बुझने पर इतने परेशानी उठाना पड़ता था क्योंकि उनके ज़माने में माचिस नहीं था। जी एचएम सर, बिल्कुल अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। और आपके समय में दिया जलाने के लिए बाती का दोबारा प्रयोग करना क्यों अशुभ माना जाता था, क्योंकि निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता रहा होगा। निश्चित रूप से आप लोग उस समय के लोग बहुत समझदार और बहुत ही महान रहे होंगे। सच में अद्भुत, अकल्पनीय। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे।